हेलो बच्चों, चलिए गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। ओके, तो चलिए हम आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने ऑप्टिक्स में पढ़ा, तो ऑप्टिक्स में पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होती थी? तो वो कहता है कि जब आपका लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल से इंसिडेंट होता है तो इट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम मीडियम। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो उस एप्लीकेशंस को हम लोग देखते हैं, समझें। तो 100 का 100% थ्योरी पार्ट है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है। क्लियर। तो नाम देखें एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन हमें कहता है डायमंड स्पार्कल्स। कि डायमंड स्पार्कल्स हुआ है। क्लियर। इसका मतलब हुआ कि इसका कहने का है कि हीरा हीरा क्यों चमकता है, हीरा क्यों चमकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि डायमंड आपका इसलिए चमकता है। तो सबसे पहला हम लोग क्या दे सकते हैं, पहला पॉइंट कि डायमंड स्पार्कल्स ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्लियर। जैसे कि आप जानते हैं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is refractive index of diamond is 2.4 and calculated critical angle is 24 degree 24 degree approx। क्लियर। कहता है कि डायमंड क्या होता है। तो डायमंड आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। डायमंड पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। कहता है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.4 एंड कैलकुलेटेड क्रिटिकल एंगल, मतलब मापी गई क्रांतिक कोण 24 डिग्री होती है। क्लियर। The faces of diamond are cut in such a way the light entering any phase at an angle greater than the critical angle so total internal reflection takes place and diamond sparkles के। तो चलिए हम इसे हिंदी में भी आपके लिए बोलते हैं और आप अच्छी तरीके से सुने और लिखें। कहता है डायमंड हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। कहता है हीरा का अपवर्तनांक
2.4 और मापी गई क्रांतिक कोण, हीरा का अपवर्तनांक 2.4 और मापी गई क्रांतिक कोण 24 डिग्री होती है। हीरे के फेस को इस प्रकार काटा जाता है, इस प्रकार काटा जाता है कि प्रत्येक फेस पे प्रकाश क्रांतिक कोण से ज्यादा के कोण से आपतित होती है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है, हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर? तो ये आपका पहला एप्लीकेशन था। नाउ लोग देखते हैं सेकंड एप्लीकेशन कि सेकंड एप्लीकेशन सेकेंड एप्लीकेशन को हम लोग कहते हैं मिराज। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिराज। मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, मृग तृष्णा और मृग मरीचिका। तो ये क्या होता है? तो चलो इसको भी हम लोग गौर से देखते हैं। तो ये कहता है कि ऑन ए हॉट समर डे, गर्मी के दिनों में मरुस्थल में, डिजर्ट एरिया में जैसे आप देखें यहां से कि ये आपका सरफेस ऑफ अर्थ है और इस सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर हम इसको इस तरीके से लेयर में मानते हैं। क्लियर? और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम एयर का, जैसे यहां पर चलिए, यहां पर एक कोई आपका पेड़ है इस तरीके से, तो इस तरीके से ये आपका एक पेड़ है। तो एयर का टेम्परेचर अर्थ के नजदीक सबसे ज्यादा होता है, अधिक होता है, और जब आप अपर लेयर में जाते हैं तो इसका टेम्परेचर घटते जाता है, और उस टेम्परेचर घटने के कारण इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसिटी बढ़ते जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसिटी बढ़ते जाता है। इसका मतलब है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर की ओर बढ़ता है तो ऊपर डेंसर मीडियम हो जाता है और नीचे रेयर मीडियम हो जाता है। और आप जानते हैं कि इस तरीके से रे जब चलती है, क्लियर? तो जब रे चलती है और वह जब डेंसर से रेयर की ओर जाती है तो क्या होता है कि इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इस तरीके से ये नॉर्मल से दूर चली जाती है, क्लियर? और किसी एक सर्टेन पॉइंट पर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल से इंसिडेंट हो जाती है, और जहां पर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल से इंसिडेंट होती है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। और इस तरीके से आप जब यहां से देखते हैं तो ये जो पेड़ था, ये पेड़ आपको इस तरीके से नजर आती है। तो ये पेड़ आपको इस तरीके से नजर आती है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? इन्वर्टेड इमेज प्राप्त होता है, जो कहता है कि जो हमें किसी तालाब के होने की अनुभूति प्रदान करता है। तो इसीलिए हम कहते हैं मिराज। क्लियर? बात समझ गए होंगे? तो मिराज ये है क्या? तो कहता है इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूशन। It is an optical illusion in which we find inverted image of an object on a hot summer day, in desert area, क्लियर? इसका मतलब हुआ कि यह एक प्रकाशीय प्रक्रिया है जिसमें हम
मरुस्थल में गर्मी के दिनों में किसी वस्तु का इन्वर्टेड उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं, उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। क्लियर बात समझ गए होंगे। यह एक प्रकाशीय प्रक्रिया है जिसमें गर्मी के दिनों में मरुस्थल में किसी वस्तु का इन्वर्टेड इमेज प्राप्त करते हैं। क्लियर। तो आप देखिए यहां पर कहता है कि ऑन ए हॉट समर डे, on a hot summer day the temperature of air near the surface of earth is maximum and gradually decreases in upper layers. Therefore density and refractive index increases gradually. Now, when ray of light moves through denser medium, to rarer medium, it moves away from normal at a particular instant when angle of incidence becomes greater than critical angle. Total internal reflection takes place and we find inverted image of an object which gives you a impression of pond of water, clear। तो चलिए इसे भी फिर से एक बार देखते हैं, गौर से सुनिए। तो जैसा कि आपने देखा कि मिराज क्या होता है कि यह एक प्रकाशीय प्रक्रिया है जिसमें गर्मी के दिनों में मरुस्थल में किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहता है ऑन ए हॉट समर डे, गर्मी के दिनों में अर्थ के पृथ्वी के सतह के नजदीक हवा का तापमान सबसे ज्यादा होता है और ऊपर की परत में लगातार घटते जाता है, जिसके कारण उसका घनत्व और अपवर्तनांक बढ़ते जाता है। जब प्रकाश किरण डेंसर मीडियम से रेडियल मीडियम में जाती है
तो वह नॉर्मल से दूर चली जाती है। किसी क्षण जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और हमें किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है जो किसी तालाब के होने की अनुभूति प्रदान करता है। क्लियर? तो ये था आपका मिराज, क्लियर? तो ये था आपका सेकेंड एप्लीकेशन। नाउ हम लोग देखते हैं थर्ड एप्लीकेशन। प्लीज आइए। तो तीसरा एप्लीकेशन, को हम लोग कहते हैं टोटल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ओके, तो नाम देखिए टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म या इसे पोरो प्रिज्म भी कहते हैं। तो ये आपका क्या है? तो ये आपका राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल प्रिज्म। राइट एंगल का मतलब समकोणिक, आइसोसेल्स का मतलब समद्विबाहु। तो राइट एंगल यह एक समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका उपयोग किसी वस्तु के इमेज को 90 डिग्री या 180 डिग्री से घुमाने के लिए किया जाता है। 90 डिग्री या 180 डिग्री से घुमाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ गए होंगे ना। चलिए हम लोग देखते हैं पोरो प्रिज्म कि पोरो प्रिज्म क्या है। ओके, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। तो ये आपका है, इट इज ए राइट एंगल, isosceles triangle prism which is used to rotate the image of an object by 90 degree or 180 degree, 90 degree or 180 degree। क्लियर ना? देखिए ये कहता है कि ये जनरली आपका ग्लास या क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है कि इट इज मेड अप ऑफ glass or quartz। The refractive index of glass is 1.5 and calculated critical angle is 42 degree, 42 degree approx, 42 degree approx when ray of light incident at an angle 45 degree, total internal reflection takes place
an image is rotated by an angle 90 degree, 90 डिग्री और 180 डिग्री। क्लियर? तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग लिखे हैं कि यह एक समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म है। यह एक समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज प्रिज्म है, जिसका उपयोग किसी वस्तु के प्रतिबिंब को 90 डिग्री या 180 डिग्री से घुमाने के लिए किया जाता है। यह ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है। ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 और मापी गई क्रांतिक कोण 42 डिग्री लगभग होती है। जब प्रकाश किरण 45 डिग्री पर आपतित होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और प्रतिबिंब 90 डिग्री या 180 डिग्री से घूम जाता है। ठीक है? कैसे, वो हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा एक किताब है। ना देखें कैसे ये घूमता है, जैसे आप देखें यहां से तो ये देखिए, ये आपका एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रिज्म है। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रिज्म है। क्लियर? ये देखिए, ये यहां पर आपका एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एंगल 90 डिग्री, बाकी ये दोनों साइड अगर इक्वल है तो ये क्या होगा, ये 45 डिग्री होगा। क्लियर? बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर जब ये रे इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल बनता है और ये एंगल भी 45 डिग्री होता है। ये एंगल भी आपका 45 डिग्री होता है। क्लियर? तो इसी तरीके से यहां भी ये नॉर्मल बनता है सेम, और जब 45 डिग्री पर इंसिडेंट होगा तो क्या होगा, तो ये रे यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इस तरीके से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ और इस तरीके से आपको इमेज प्राप्त हो जाता है ए बी। और गौर से आप देख सकते हैं कि यहां पर आपका इमेज क्या हुआ, इमेज 90 डिग्री से रोटेट कर गया। इमेज 90 डिग्री से रोटेट कर गया। क्लियर? ना तो देखते हैं 180 डिग्री। तो जैसे आप देखें यहां से अगेन, यहां पर ये डिग्री होगा आपको 90 डिग्री, और ये अगर 90 होगा तो 100% ये कितना होगा, 45। चलिए यहां पर देखिए आप, इस तरीके से यहां पर ये रे इंसिडेंट हुई। क्लियर? ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ ए बी। क्लियर? क्या होगा, यहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये रे आपकी इस तरीके से मूव कर जाएगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब सेम मीडियम में, और अगेन इस पॉइंट पर सेम एंगल बनेगा और सेम एंगल बन के इस तरीके से ये यहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और इस तरीके से आपका इमेज 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है। 180 डिग्री से रोटेट कर जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं टोटल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म और कोरो प्रिज्म। क्लियर? उम्मीद समझ गए होंगे ना। इसे लिखें, फिर हम लोग नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे।
ओके, चलिए इसको रब करते हैं। नाउ हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे। 4 नंबर, तो इसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु। प्रकाशीय तंतु, तो चलिए इसका भी उपयोग बहुत ज्यादा होता है और आजकल तो आप नाम भी सुने होंगे, बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में भी यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, तो आखिर ये ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग फाइबर का मीनिंग जान लें। तो फाइबर का मतलब होता है तंतु, एक पतली पाइप, एक पतली पाइप। जैसे आप देखें यहां पर ये आपकी एक पतली पाइप है। तो ये जनरली आपका ग्लास या क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है। ग्लास या क्वार्ट्ज मटेरियल का बना होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। 1.5 होता है। हम लोग क्या करते हैं कि इस फाइबर के ऊपर एक दूसरे मटेरियल का कोटिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से दूसरे मटेरियल का कोटिंग कर देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 से कम होता है। 1.5 से कम होता है, क्लियर? मतलब 1.48, 1.47 ऐसे, मतलब थोड़ा कम। अब देखिए जैसे ये थोड़ा कम होता है तो ये यहाँ पर ये डेंसर मीडियम बनती है और इसके ऊपर क्या हो जाता है? रेडियल मीडियम हो जाती है। अब जब रे ऑफ लाइट इस तरीके से क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा का एंगल का मतलब 42 डिग्री से ज्यादा के एंगल पर इंसिडेंट होती है, तो ये यहाँ पर क्या होता है? अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर इस पॉइंट पर सेम केस, अगेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर इस पॉइंट पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इस तरीके से यहाँ बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और आपका लाइट इस ऑप्टिकल फाइबर के दूसरे एंड पर पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी खासियत इसकी यह है कि लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है। लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और इसके कारण हम लाइट को किसी सुरंग में किलोमीटर के दूरी में ले जा सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट की, जहां पर लाइट का इंटेंसिटी लॉस होगा ही नहीं। क्लियर? तो ये है क्या? तो ये है आपका इट इज ए very long fine quality of fiber, fine quality of fiber which is made from glass or quartz। ग्लास और क्वार्ट्ज, क्लियर? कहता है द डायमीटर ऑफ each fiber is 10 to the power -4 centimeter approx। क्लियर? इससे आगे आपका कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है द फाइबर इज कोटेड विथ a material whose refractive index is slightly less than the refractive index of glass। clear? The refractive index of glass is 1.5 and calculated critical angle is
42 degree approx. When light enters into the fiber at an angle greater than critical angle, total internal reflection takes place. Repeatedly, and light moves to other end of fiber without loss of intensity of light. क्लियर? तो ये आपका हो गया, इसे हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल फाइबर. तो ये क्या है? कहता है यह एक लंबा सुंदर क्वालिटी का तंतु है, सुंदर अच्छी गुणवत्ता वाला तंतु है जो ग्लास या क्वार्ट्ज से बना होता है. प्रत्येक फाइबर का व्यास 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर अप्रॉक्स होती है. कहता है फाइबर को एक दूसरे मटेरियल से कोटिंग किया जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम होता है. ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और मापी गई क्रांतिक कोण 42 डिग्री के लगभग होती है. जब लाइट तंतु के अंदर क्रांतिक कोण से ज्यादा के कोण से इंसिडेंट होती है तो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और प्रकाश तंतु के दूसरे छोर पर बिना तीव्रता हानि के पहुंच जाता है. बात समझ गए? तो इसे हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर. ना अगर इसका यूजेज आप देखें कि इसका यूजेज क्या होता है. क्लियर? तो यूजेज दो ही हैं आपके. एक तो बिना इंटेंसिटी